हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो इसमें मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। देखिए, डी.के. गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 9। फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 को 24,000 का है और स्टेशनरी अनयूज्ड है 250 की। तो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? एक बार आता है हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दोबारा हमारा आएगा बैलेंस शीट की असेट्स में। स्टेशनरी अनयूज्ड है तो अंदर से स्टेशनरी ले लो। स्टेशनरी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ये 1000 पीछे दे रखा है, 250 यूज नहीं हुई तो ये 250 आपने लेस कर दी इसमें से। अनयूज का मतलब प्रीपेड की तरह आप इसे यूज़ करोगे, दोबारा आप इसे डाल दीजिए बैलेंस शीट के असेट्स में 250। राइट ऑफ बैड डेट्स 800, तो अंदर से डेटर ले लीजिए और बैलेंस शीट की असेट में डालिए 20,800। उसके बाद लेस करा आपने बैड डेट्स इसमें से 800 और इस 800 को आप P&L के डेबिट में भी डाल लो। देखिए, ये डाल रखा टू बैड डेट्स 800। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो प्लांट मशीनरी भी ले लीजिए ट्रायल में से 1,20,000 की दे रखी है और 2 प्लांट मशीनरी दे रखी हैं। कैसे? प्लांट मशीनरी का बैलेंस 1 अप्रैल को है 1,20,000 का और 1 अक्टूबर को है आपका 5,000 का। तो जो अक्टूबर को परचेज करिए उस पर 6 मंथ का और जो अप्रैल वाली है उस पर पूरे साल का। ठीक है, तो 1,20,000 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा दो और दूसरे वाली पे आप 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगा दो, दोनों लेस करके डाल दीजिए इधर। और जितना डेप्रीसिएशन हमारा आया है, एक का आया है आपका 12,250, तो दोनों का मिला के इतना ही आया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल लीजिए। एक का 12,000 था, एक का 250 था, 5,000 वाली का। उसके बाद आगे देखिए, इंश्योरेंस इज़ पेड अप टू 30 जून। इंश्योरेंस जो दिया है वो 30 जून तक का दिया है। अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 महीने आगे का। ठीक है, इसमें से 3/12 कर लो। जो इंश्योरेंस आपको दे रखा है उसका 3/12 कर लीजिए। वो 3/12 करके जो आएगा वो हमारा प्रीपेड होगा। इंश्योरेंस चार्ज दे रखा है 2400 का, 2400 में से 3/12 किया तो 600 का आगे। 600 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से लेस कर दिया और दोबारा हमने इसे बैलेंस शीट की असेट में डाल दिया। अब लास्ट वाली एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखिए। ए फायर ऑकर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन गोडाउन, स्टॉक वाज वैल्यूड ऑफ 6,000 वाज डिस्ट्रॉय। 6,000 रुपये का जो माल है वो जल गया, गोदाम में आग लग गई। ठीक है, इस पे IGST दिया गया था जब ये परचेज किया था 18% और इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम भी मिला है 4,000। अब देखिए इस एडजस्टमेंट को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो इस पे GST कैलकुलेट कर लो। IGST 6,000 का हमारा स्टॉक है और 18% IGST 1,080 की होगी, यानी कि टोटल जो हमारा लॉस बाय फायर हुआ वो 7,080 रुपीज़ का हुआ। इसमें से क्लेम हमें मिला है 4,000 रुपये का, तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो 3,080 रुपये का हुआ है। तो देखो, आपको क्या बताया था एडजस्टमेंट में कि जो लॉस बाय फायर होता है वो परचेज से लेस होता है, लेकिन परचेज से लेस जो होगा वो बिना GST के ही होगा। परचेज हमारी 82,000 की थी, जिसमें से 1,200 आपने परचेज रिटर्न लेस कर दिया। उसके बाद लॉस बाय फायर आपने 6,000 लेस कर दिया। ठीक है, और ये जो 3080 का हमको लॉस हो गया इसको डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये डाल दिया लॉस बाय फायर। अब देखो, वैसे हमारा जो इनपुट होता है वो डेबिट होता है, पर यहाँ पे क्योंकि स्टॉक का लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर हो गया है, तो इसमें परचेज क्रेडिट होगा। जब हमारा माल से रिलेटेड नुकसान होता है तो परचेज क्रेडिट हो जाता है, तो हमारा जो इनपुट IGST वो भी क्रेडिट हो गया, तो ये लेस होगा। जो इनपुट GST आया है ये लेस होगा, ऐड नहीं होगा। अंदर आपका देखो IGST कितना दे रखा 7,000, उसमें से ये 1,080 लेस कर दो और बाकी बचा हुआ असेट में डाल दो, क्योंकि इनपुट जो होता है वो कहाँ आता है? इनपुट GST असेट साइड में, असेट साइड में आपने डाल दिया। ये तो हो गई आपकी एडजस्टमेंट। अब देखिए अंदर के आइटम कहाँ कहाँ आएंगे।
इंश्योरेंस चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट्स में, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करिए बैलेंस शीट में, प्लांट मशीनरी एसेट्स में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न को कहते हैं, सेल में से माइनस करिए, डेटर असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, फ्रेट ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इनपुट IGST असेट्स में, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं, परचेज से लेस करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन है, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं और डेबिट में आप इसको बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। डिस्काउंट क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही आएगा। एक ये देखिए रेंट ऑफ प्रोमिसेस सबलेट फॉर 1 ईयर, किराया आया है प्रोमिसेस से 1200 रुपये, कब तक का 30 सितंबर तक का, जबकि अकाउंट क्लोज है 31 मार्च को, यानी 6 महीने आगे तक का, तो इसे कहेंगे एडवांस इनकम। तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 1200 लिखिए और 6 मंथ का किराया इसमें से माइनस करिए तो बाकी का 600 आ गया। और ये जो एडवांस आया है ये आप लाइबिलिटी साइड में डाल दीजिए एडवांस इनकम के नाम से। बस अब टोटल करिए, ट्रेडिंग का जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो, फिर P&L का जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाओ, कैपिटल में ऐड करिए और ड्राइंग को माइनस करिए और दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक एग्जाम्पल और समझिए, एग्जाम्पल 15। इसकी एडजस्टमेंट को समझिए, बाकी सब तो पहले की तरह ही है। देखो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ आएगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। वेजेज आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेज में ऐड कर लो और दोबारा लाइबिलिटी में डालो। बैड डेट 600 के हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 5%। तो आप जो डेटर हैं इस ट्रायल में से डेटर को ले लो और डेटर को डालो असेट्स में, पहले इसमें से फर्दर बैड डेट्स लेस करो, फिर जो आएगा उस पर 5% प्रोविजन निकालो और उसको भी लेस कर लो और असेट्स में डाल दो। और ये दोनों ही 600 भी और 1000 भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएंगे। देखिए ये आ गया, टू बैड डेट 600 टू प्रोविजन 1000, दोनों का टोटल किया 1600 आ गया। आगे देखिए रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट जो दे रखा वो 11 मंथ का है, मतलब 1 महीना कम दे रखा। कम दे रखा होता है तो होता आउटस्टैंडिंग और ज़्यादा दे रखा होता है तो प्रीपेड होता है। तो देखिए अंदर रेंट कितने का है, रेंट हमारा 22,000 का, ये 11 मंथ का। 11 से डिवाइड करके देखो पर मंथ कितना आया 2000, तो 2000 है आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा रेंट 22,000 ऐड करिए आउटस्टैंडिंग 2000 तो 24 हो गया। और जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका लाइबिलिटी में भी आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन है मशीन पे 10%, तो अंदर मशीन आपको दे रखी है 50,000 रुपये की, इस मशीन को असेट्स में डालिए, ये डाल दी और इस पर 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखो और ये डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी डाल दो, ये डाल दिया। अब आखिरी एडजस्टमेंट देखिए, प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये वर्ड दे रखें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट है इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। जैसे क्या बताया था आपका कि क्रेडिट का टोटल कर लो और भाई डेबिट का टोटल कर लो। अब क्रेडिट में तो बस GP ही है, इसमें डेबिट का टोटल कर लीजिए, लेस करके आपका 32,200 का बैलेंस आ रहा है। इसको बैलेंस लिख लो और क्वेश्चन को क्लोज करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके यहाँ ले आओ। उसके बाद उस पर मैनेजर का कमीशन निकालो 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। जब ऐसी लैंग्वेज दे रखी होगी तो परसेंटेज को प्लस करना है, ये आपने निकाल दिया 2927। इसे ले करके उसके बाद अब फिर दोबारा से लेस करिए इस बैलेंस में से इस कमीशन को, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये कमीशन दोबारा कब आएगा, दोबारा कहाँ आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, से आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ये रहा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। बाकी सब पहले की तरह ही है, अंदर के आइटम जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेते हैं वैसे ही लेते रहना है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा तुमको।